अरे पागल मन, कितना नचाएगा तू हमको, कितना दुनिया में भगाएगा तू हमको। तूने सारी दुनिया देखी, सारी दुनिया में भटकता फिरा, सबके दुनिया के थपेड़े खाता फिरा, सबसे गालियां खाता फिरा, फिर दुनिया के पास पहुंच जाता है। बुरा नहीं मानिए, पर हमारी आदत उस स्वान जैसी हो गई है, उस कुत्ते जैसी हो गई है जो लाख बार डंडे खाता फिर उसी दरवाजे पहुंच जाता है, लाख दुत्कार खाता फिर वहीं पहुंच जाता है। हमारी हालत वैसी है। दुनिया में हमने कितने धोखे खाए हैं, दुनिया में हमने कितने उसे आशा करी कि कोई हमें प्यार दे दे, कोई हमें सम्मान दे दे, फिर हम दुत्कार दिए जाते, पर फिर हम वहीं पहुंच जाते सम्मान पाने, फिर हम प्यार पाने के लिए भीख मांगने लगते। ऐसी मति हमारे मन की। पर अगर वो कृपा करे तो कृपा करके इस चंचल मन को भी अपनी ओर लगा सकते हैं, खींच सकते हैं। कोशिश करिए, प्रयास करिए। हम आप सबसे कहेंगे जो यहाँ आए हैं, नए जो आए विशेषकर, जिनकी ये पहली कथा है, कभी जाने नहीं, कभी गए नहीं, आप आज के बाद गांठ बांध लीजिए। कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए बिना कथा के। सबके पास फ़ोन होते हैं, सुविधाएं होती हैं। इस फ़ोन में हम दुनिया भर की चर्चाएं देखते हैं, दुनिया भर की बातें जिनसे हमारा लेना देना भी नहीं है, वो भी हम देखते हैं। तो क्यों ना 10 मिनट का समय निकाल करके कुछ ऐसा देखो जिससे जीवन का लेना देना हो, जो जीवन में कल्याण करे। 5-10 मिनट बैठ करके किसी भगवत महापुरुष की वाणी सुनो। एक वाणी, एक शब्द महापुरुष का पूरा खेल बना देता है जीवन का। एक बात ऐसी निकलेगी, महापुरुष की दृष्टि ऐसी निकलेगी, आंख ऐसी पड़ेगी किसी भगवत जन महापुरुष। हम कहते हैं जैसे हम संतों के पास क्यों जाते हैं ब्रज में, मान लो कोई साधु आंख बंद करके प्रिया प्रीतम की लीला में डूबा हुआ हो, उसे दिख रहा है सामने लीला चल रही है, निकुंज में किशोरी जी सखी सब लीला कर रही है, वही समय आप पहुंच जाओ, प्रणाम करो, और उस समय बाबा की दृष्टि आप पे पड़ जाए, तो जानते हो आपको भी समझो निकुंज में श्री किशोरी जी ने बाबा के माध्यम से सीधा डायरेक्ट बुला लिया। उनके चिंतन में जो चल रहा है ना, उस चिंतन में अगर आप 1 सेकंड के लिए भी आ गए, उनकी दृष्टि पड़ गई, तो मतलब उस रस में आपको प्रवेश मिल गया, बुला लिया। इसलिए हम महात्माओं से भिक्षा मांगते घूमते रहते हैं कि कृपा कर दो बाबा, हम पर रस की कृपा करो। ऐसी भावना। इस ब्रज में रह के कोई ब्रज का जानकार कभी महात्माओं से ये नहीं कहता होगा कि बाबा हमारा शरीर ठीक कर दो, बाबा हमारी बिजनेस ठीक कर दो, बाबा हमारी विपत्तियां ठीक कर दो। ये सब ब्रज में नहीं मांगा जाता। बाबा हमारा रिश्ता, हमारा संबंध प्रिया प्रीतम से जोड़ दो, श्यामा श्याम से जोड़ दो, हमारी भक्ति बढ़ा दो, हमारा प्रेम बढ़ा दो। बस यही मांग जाच इस धरती पर की जाती है। तो भैया अब कितना कहें, अभी तो आपने 7 दिन कहने बिठाए, आप 7 महीने भी बिठा दोगे इस व्यासपीठ पे, हम तब भी ब्रज की महिमा कहते कहते थकेंगे नहीं। हमारी वाणी को लगेगा अब भी कुछ रह गया, अब भी कुछ कह ना पाए, अब भी कुछ बता ना पाए, क्योंकि हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि इस ब्रज रज की महिमा हम बता सके, ब्रज रस की महिमा। बस इतना ही कह सकते हैं कि या रस को तभी अधिकारी, कृपा करे जब श्यामा प्यारी। या रस को अधिकार तभी मिलता है जब श्यामा प्यारी कृपा करे। बस आपको रस मिले ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आओ 2 मिनट थोड़ा अंतिम जो विषय भागवत जी का बचा है उसको श्रवण करते हुए, प्रणाम करते हुए, कल आप सबने ब्रज रस सुना, फिर भगवान का विरह अवस्था भी सुना। सब भगवान की लीला करने के लिए ठाकुर जी इस धरती पर आए हैं। द्वारिका पहुंच गए, द्वारिका में रहे। द्वारिका में भी अब उस वाले प्रसंग में हमें जाना नहीं, क्योंकि अगर हम एक बार चले गए तो आपकी फ्लाइट, गाड़ी सब रह जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। पर इतना कह सकते हैं कि द्वारिका ने भी ब्रज रस को चखा। कैसे चखा? जैसे उद्धव जी आए ना ब्रज में, वैसे उद्धव जी जब लौटे तो द्वारिका में भी गए उद्धव जी। तो उद्धव जी को सबने देखा कि ये तो बस पावरा हो गया, जब से ब्रज से अब राधा 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 यही गाता रहता है, इसको कोई काम धंधा ही नहीं है, पागल हो गया उद्धव।
तो ये कैसा रस है ये जानने के लिए श्री अर्जुन भी ब्रज में आए। अर्जुन भी ब्रज में आए और ब्रज की सखियों ने अर्जुन को सखी बना करके पूरे ब्रज का दर्शन कराया। हमारे ब्रज में सखी के बिना प्रवेश नहीं है। महादेव भी सखी बने, अर्जुन भी सखी बने, और तो और श्री हनुमान जी भी सखी बने। आज भी हनुमान जी सखी रूप में ददरहुआ सरकार में विराजमान है। डॉक्टर हनुमान उनका नाम है, वैद्य के रूप में है और संग में सखी रूप में। सप्ताह में एक दिन डॉक्टर बनते हैं, बाकी समय सखी रूप में रहते हैं। पूज्य पाद श्री ददरहुआ वाले महाराज जी, उनके द्वारा बहुत सारे भक्तगणों को एक कथा बताई जाती है कि हनुमान जी भी सखी रूप में विराजते हैं। तो अर्जुन सखी बन करके आए और फिर जब वापस लौटे द्वारिका में तो ये भी राधा राधा गाने लगे। द्वारिका बोले इस ब्रज में जाके हो क्या जाता है, पहले उद्धव गया था, ये बावरा हो के आया, अब ये रस चक्कर के ये नशा चढ़ा के अर्जुन आ गया। क्या है ऐसा, कोई समझ नहीं पा रहा द्वारिका। ये अर्जुन और उद्धव जी की ड्यूटी दोनों की लगी थी। ये द्वारिका के बॉर्डर पे बैठे रहते थे। कोई भी संत महापुरुष ठाकुर जी का दर्शन करने आता, द्वारिकाधीश का दर्शन करके बाहर आता, तो ये दोनों पूछते दर्शन हो गए, तो वो बड़े खुश हो गए, कहते हाँ हो गए, बड़े अच्छे दर्शन हुए। तो ये दोनों हंस के कहते अभी पूरे दर्शन नहीं हुए, अभी आधे अधूरे दर्शन हुए, तुम्हें पूरा दर्शन करना है तो बोले एक काम करो, यहाँ से ब्रज चले जाओ, किशोरी जी का दर्शन करके आओ, तब तुमको पूरा दर्शन में। वो सबको वहां से यहाँ ट्रांसफर करते, सब योगियों सिद्धों को, बोले अभी तुम्हारा आधा अधूरा दर्शन है, ब्रज जाओ पहले, श्री जी कृपा लेके आओ, तब तुमको पूरा दर्शन होगा। आए, दोनों का यही काम था। फिर हम कथा कई बार सुनाते हैं कि क्या है ब्रजरस, ये जानने के लिए सब रानियों ने रोहिणी माता से निवेदन किया। रोहिणी माता ने राधा चरितामृत सुनाया और तब उस चरित्र को सुन करके श्री ठाकुर जी का शरीर पिघल गया और उसी शरीर को श्री जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ प्रभु के रूप में आज भी पूजा जाता है। जगन्नाथ प्रभु का जो स्वरूप है श्री राधा रानी के प्रेम का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि प्रेम सुनते सुनते श्री किशोरी जी का चरित्र, ठाकुर जी का शरीर पिघल गया, हाथ अंदर धस गए, पैर अंदर चरण धस गए, आंखें बड़ी हो गई। वही स्वरूप श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान है। तो द्वारिका में भी हमारी किशोरी जी का झंडा वैसे सब जगह है, कोई ऐसा एक जगह नहीं कि ब्रज में ही है। ब्रज में थोड़ा ज्यादा है, द्वारिका में भी खूब श्री किशोरी जी की चर्चाएं होती थी। 16,108 विवाह हुए भगवान के, रुक्मणी जी के साथ, जामवती जी के साथ, सत्यभामा जी के साथ, यमुना महारानी, कालिंदी जी के साथ, भद्रा, लक्ष्मणा, इन सब के साथ भगवान ने विवाह किया। 16,100 रानियों के साथ विवाह किया। भौमासुर नामक दैत्य, नरकासुर नामक दैत्य, उसके कैद से सबको छुड़ाया। सबके साथ भगवान ने विवाह करके इनको अपना परिवार का, जीवन का एक हिस्सा बनाया। सब रानियों पर भगवान की कृपा हुई। फिर द्वारिका की कथा में सुनाया जाता है भगवान ने किस प्रकार जरासंध का उद्धार किया, किस प्रकार भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, दंतवक्र का उद्धार किया। पौंड्रक नाम का एक दैत्य था, राजा था, भगवत स्वरूप बना करके रहता था, अपने आप को भगवत स्वरूप घोषित करता था, उसका भगवान ने उद्धार किया। हम आपको एक छोटा सा निवेदन और कर दें कि भगवत प्राप्त महापुरुष कभी अपने आप को सिद्ध नहीं करता है कि मैं भगवत प्राप्त महापुरुष हूं। मतलब मैं भगवान हूं ये तो कहना छोड़ ही दो, ये तो सपने में भी नहीं कभी कोई बोलेगा, पर मैं भगवान का भक्त हूं ये कहने में भी उनको जोर पड़ता है, ये कहने में भी उनके हृदय को संकोच होता है कि अभी भक्त बने कहाँ हैं हम। भक्त बन गए ये मानना बहुत आसान है, 2 मिनट लगते हैं अपने आप को भक्त मानना। भैया हम बड़े भगत हैं, हम बड़ी भजन करने लग गए हैं अब, लेकिन भक्त बनना आसान नहीं है। भक्त बनना कतई आसान नहीं है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनका जीवन देखो और अपना जीवन देखो, तब बात करना किसी से कि हम भक्त बन गए। हमसे बड़ा निकृष्ट कौन होगा। नाम में रुचि नहीं, भक्ति में रुचि नहीं, खाने में खूब रुचि है, सोने में खूब रुचि है, घूमने में खूब रुचि है,
इधर उधर की बातें करने में रुचि है, और फिर 2 माला करके हमें लगता हम भक्त बने। कई लोग 16 माला करते तो उनको लगता हमने पहाड़ तोड़ दिया। 16 माला कर ली हमने, गुरुजी ने बोला तो 16 माला। अरे क्या हो जाएगा 16 माला से? पूरे जीवन के 24 घंटे में से 16 माला कर भी ली तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? भगवत प्राप्त महापुरुषों को देखो, जिनका एक क्षण भी भगवत विमुख नहीं होता, कहीं रहे स्मृति में वही रहते हैं। तो इसलिए कभी इस बात का अभिमान कोई सिद्ध महापुरुष नहीं करता। उल्टा आप उनसे कहोगे कि महाराज आप तो बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष, तो रो देगा। कहाँ काहे की प्राप्ति, काहे का भजन भैया, हम तो माटी बराबर है, हम तो अभी कुछ ना पा सके, हम तो कुछ ना कर सके। इसलिए कृपया करके कोई भजन कर रहा है, अपने आप को सोचो हमारे भीतर भजन है ही नहीं, तब भजन बढ़ेगा। अब पहले से ही सोच लिया हम तो खूब भजन करने लग गए, अब तो हमको सब मिल गया, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, छूट जाएगा, वहीं रह जाएगा। कोई कहता है जी हम पहले माला करते थे, अब कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि जरूर उस माला का तुमको सूक्ष्म अभिमान हुआ होगा, इसलिए कम हुई। ना हुआ होता तो भगवान की भक्ति कभी कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी, तरोत्तर बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए प्रयास करो, जो हो भी रहा है थोड़ा बहुत उनकी कृपा करा रही है, नहीं हम में कहाँ सामर्थ्य, ऐसा भाव रखो। आजकल कई बार हम झांसों में आ जाते हैं, कोई हमें अपने आप को भगवत स्वरूप बता देता है, भगवत भक्त बता देता है, और हम भगवान को छोड़ के उनको केंद्र बना लेते हैं। ये बहुत गलत है। ब्रज के साधु बहुत अद्भुत अद्भुत है, पर वो कभी नहीं चाहते कि तुम उनको छोड़ उनको केंद्र बना लो, प्रभु को छोड़ उनको केंद्र बना लो, कभी नहीं चाहते। उनका उद्देश्य है आपको भगवत चरणों से जोड़ना, ना कि अपने आप से जोड़ना। तो इसलिए संतों के फैन मत बनो, बनना है तो ठाकुर जी के फैन बनो, बनना है तो उनके रसिक बनो, तब उनको प्रसन्नता मिलेगी।